बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल साबूदाना और आलू के कुरकुरे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो एकदम नई रेसिपी है और इसे हम नए और आसान तरीके से घर में बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन यकीन माने, खाने में ये कुरकुरे इतने टेस्टी होते हैं कि दिल करे कि बस बनाते ही जाएं और खाते ही जाएं। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार से चटपटे करारे साबूदाना और आलू के नए तरीके के कुरकुरे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी कुरकुरी करारी रेसिपी को बनाने के लिए ना, जो मेन चीज़ हमें चाहिए वो है साबूदाना। इंग्लिश में इसे टापियोका कहते हैं। मार्केट में ना हमें ये दो तरह के मिल जाते हैं, मोटे साइज के भी मिलते हैं और साथ ही मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि इस तरह बारीक भी मिलते हैं हमें। मैं मोटे वाला साबूदाना यूज कर रही हूँ। ये हमने ले लेना है 1 कप। साबूदाने को ना हमने पाउडर बनाना है। इसको ना हमने मिक्सी जार के अंदर डालकर ना ग्राइंड कर लेना है। अब साबूदाने के अंदर ना हमें एक और चीज ऐड करनी है, वो है चावल। नॉर्मल ही चावल जो हम घर में यूज करते हैं ना, वही चावल हमें ले लेने हैं। ये भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। चावल डालने से ना हमारे जो कुरकुरे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब हमने ना दोनों चीज़ों को ना ग्राइंड कर लेना है। अब हमने चावल और साबूदाने को ना ग्राइंड कर लिया है। देखें, इस तरह का हमने कर लेना है। बहुत ज्यादा हमने ना इसको फाइन नहीं करना, बिल्कुल हमने इसको बारीक नहीं करना, बस इसी तरह का करना है। अब हमने ना इसको एक बोल में निकाल लेना है। अब इसको ना हमने एक साइड पर कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ना 2 आलू ले लिए थे। ये मीडियम साइज के मैंने आलू ले लिए थे। छिलके उतार कर ना मैंने वॉश करके इनको पानी में भिगो दिया था ताकि ये काले ना हो। अब हमने क्या करना है, इसी मिक्सी जार के अंदर ना हमने आलूओं के टुकड़े काट कर ना इस तरह डाल लेना है। रफली ही हमने इनको ना कट करना है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास ना 3 हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने वॉश कर लिया है। इनको भी हमने ना काट कर आलूओं के अंदर ही डाल लेना। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर जिंजर का 1 टुकड़ा है। ये तकरीबन आधे इंच का ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं हमें चाहिए। इसको भी हमने ना 2-4 टुकड़े करके डाल देना है। अब ना तकरीबन आधा गिलास हमने पानी का शामिल कर लेना और हमने ना इसको ग्राइंड कर लेना। बहुत ज्यादा भी हमने पानी नहीं शामिल करना, बस उतना ही डालना है कि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हमने ना इसको एक दफा छान लेना है। अब छानने के लिए ना, जिस बोल के अंदर हमने साबूदाने को ग्राइंड करके और चावलों को निकाला था ना, इसको ना हमने सिव के अंदर निकालते हुए ना छान लेना है, ताकि कोई भी अगर बड़ा लम्स आलू का रह गया हो ना, तो वो भी निकल जाए। इतना माशाल्लाह ये मजेदार स्नैक तैयार होता है ना, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। और साबूदाना तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आप उनको स्नैक के तौर पर भी साथ दे सकते हैं। अब देखें, सारा हमने अच्छे तरीके से ना छान लिया। बस इस तरह का ही रह गया, थोड़ा सा ड्राई सा, जो बड़ा सा कोई ना कोई आलू का लम्स था ना, या हरी मिर्च का, वो बस हमने ना इस तरह प्रेस करके सारा असर हमने ना निकाल लिया इसका अच्छे तरीके से। देखें, नीचे से भी हमने ना सीप को साफ कर लेना। हमने ना इसको डिस्कार्ड कर देना है। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बना लेंगे ना, यकीन करें, अपने बच्चों के लिए ना बाजार से फिर चिप्स के पैकेट, क्रिस्प के पैकेट, कुरकुरे वगैरह कभी नहीं खरीदेंगे। घर में ही आप हेल्थी तरीके से ना उनको बना कर देंगे। तकरीबन हमने ना 5 मिनट के लिए अब इसको ना रेस्ट देना है, ताकि साबूदाना अच्छे तरीके से और चावल फूल जाएं। अब यहाँ पर ना मैंने प्लास्टिक की 1 बोतल ले ली है। ये मैंने पानी वाली बोतल ले ली है। आप बोतल कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप उसको प्रेस करें ना, तो वो इस तरह सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि जब हम कुरकुरे प्रेस करके बोतल में से निकालें ना, तो इजी वो निकल सके। अब हमने ना इसके लिड के अंदर ना एक डिजाइन बनाना है, यानी ना एक स्टार सा बना लेना है, ताकि कुरकुरे हमारे जब हम निकाले ना, तो वो दिखने में प्यारे लगे। मैंने ना नाइफ ले ली है। इस तरह आपने कोई चाकू ले लेना, गरम कर लेना है इसको अच्छे तरीके से, ताकि हम ये ना कट करके तो स्टार आसानी से फिर बना सकें। अब देखें कितना प्यारा लग रहा है ये स्टार। बोतल हमारी अब हमने ना रेडी कर ली है। इसको भी अच्छे से ना रेस्ट आ चुका है। देखें माशाल्लाह, पानी भी इसने सारा सोख कर लिया। देखें, क्योंकि हमने भिगोए बगैर साबूदाना और चावल लिए ना, तो वो बहुत जल्द पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी हम और शामिल कर लेंगे,
क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मिक्सचर ना हार्ड भी नहीं चाहिए और पतला भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है, ये मैंने 1 स्पून से ना थोड़ा सा कम सॉल्ट लिया है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना है। चाट मसाला मैं ले रही हूँ ताकि कुरकुरे हमारे बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से तैयार हों। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। लेमन जूस भी हमने ले लेना है 1/2 टीस्पून, ताकि मजीद हमारे कुरकुरे जो है ना चटपटे से बने। और साथ ही यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए, ये हमने ले लेने हैं 1/2 टीस्पून। अच्छे से हमने ना मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको अगर आप मजीद भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं ना, तो आप कोई जैसे मैगी का मसाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने चाट मसाला ऐड कर लिया है, लेमन जूस डाला है, तो बहुत ही अच्छा सा इसका ना फ्लेवर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना और चावल अच्छे तरीके से फूल गए हैं, और ये प्रेस कर रही हूँ ना तो देखें ये कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। हमने तकरीबन ना इसको 2 मिनट तक के लिए ना इसी तरह मिक्स करते जाना है, ताकि ये ना मिक्सचर हमारा यकजान हो जाए और थोड़ी सी ना इसके अंदर लेस सी पैदा हो जाए। जब हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए ना, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, बहता हुआ नहीं ये होना चाहिए, इस तरह सा। अब हमने ना इस मिक्सचर को ना बोतल के अंदर भरना है। कैसे भरेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना हमने कोई गिलास ले लेना, इस तरह से आप कोई शापर ले लें, पाइपिंग बैग ले लें, तो ना हमने गिलास के अंदर ना इस तरह डाल ले। इस तरह ना हमने हाथ के साथ ना अंदर तक गैप बना लेना, और ये जो मिक्सचर है ना फिर हमने इस पाइपिंग बैग के अंदर भर लेना। इस तरह ना फिर हमने इसको निकाल लेना। इस तरह ना ये जो इसका कॉर्नर है ना, ये टिप हमने बड़ा सारा जरा रख कर ना इस तरह काट लेनी है। फिर इस तरह हमने ना बोतल के अंदर ना इसको प्रेस करते हुए इस तरह डाल लेना। देखिए कितनी आसानी से अब हम ना बोतल में फिल कर सकते हैं अपने मिक्सचर को। कुरकुरे फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल लिया था, और इसको ना मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को मैंने ना मीडियम से हाई पर किया हुआ है। ख्याल रहे कि हमने इनको ना बहुत ज्यादा लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, और ना ही ज्यादा बहुत हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए ना, तो फिर हमने कुरकुरे फ्राई करने स्टार्ट कर लेने हैं। इस तरह हमने बोतल को लेते हुए ना थोड़ा सा स्क्वीज करते हुए ना लंबे लंबे अपने ना कुरकुरे निकालने स्टार्ट कर लेने। इस तरह ना फिर हमने लंबे लंबे ना कुरकुरे इस तरह निकालते जाना है और फ्राई करते जाना है। मुश्किल नहीं है, जब आप 1-2 निकाल लेंगे ना फिर आपको इजी लगेगा। डालते सार हमने ना इनको चलाना नहीं है, ज़रा भी हिलाना नहीं है। सारी साइडें हमने ना अच्छे तरीके से फ्राई करने हैं इनको। इसी तरह ना उलटते पुलटते हुए इस तरह घुमाते हुए हमने ना इनको सारी साइडों से ना क्रिस्पी कर लेना, ताकि अंदर से भी ये पक जाएं और बाहर से भी ये क्रिस्पी हो जाएं। जब आप एक दफ़ा ये कुरकुरे घर में बना लेंगे ना, तो फिर आप कभी भी बाज़ार से नहीं लाकर खाएंगे, घर में ही बनाया करेंगे हमेशा। बगैर किसी मशीन के हमने बोतल के अंदर ही देखें बना लिए हैं। आपने ज़रूर एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ना फॉलो करके ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगे। जब सारी साइडें अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए ना, इस तरह हमने फिर निकाल लेना। माशाल्लाह देखें लुक आपके सामने है। टेस्ट जब आप एक दफ़ा इनको बनाएंगे ना, फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये खाने में भी कितने मज़ेदार हैं। तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह। अब मैं चटपटे से करारे से कुरकुरे अपने ना सर्विंग डिश के अंदर निकाल रही हूँ। साउंड आप सुन सकते हैं। माशाल्लाह देखें दिखने में ये जितने प्यारे लग रहे हैं ना, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी हैं। लगता ही नहीं कि हमने साबूदाना और आलू के साथ और थोड़ा सा चावल डालते हुए हमने इतने मज़ेदार बाज़ार से भी बेहतर कुरकुरे घर में तैयार कर लिए हैं। अब माशाल्लाह यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिए हैं अपने कुरकुरे। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। यकीन करें जब आप इसको खाएंगे ना तो खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। एक को ना मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बाहर से देखें माशाल्लाह कितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं ना, अंदर से भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे और इजीली देखें टूट रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।